हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टाइटन सीजन 4 का एपिसोड नंबर 6। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कॉर्ना का दिमाग ख़राब हो गया है और वह अपने ही पावर्स से अपने बालों को जला देता है। और फिर हम कोरी और रेचल को देखते हैं जो कि वापस आ रहे होते हैं स्टार लैब में। अभी रेचल उससे बताती है कि वो भी उसके विज़न में थी और उसने उसका विज़न देखा था और उसकी बेटी को भी देखा था। अभी रेचल कहती क्या वो सेबेस्टियन को मारेगी नहीं। तभी कोरी बताती है वो उसको नहीं मारेगी बल्कि तबाही की वजह वो बन जाएगी। हमें सेबेस्टियन को दिखाते हैं और उसके अंदर बदलाव हो रहे होते हैं क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में वो जादुई शब्द बोल दिए थे जिससे वह अब शैतान से कनेक्ट हो गया है। अब विच बताती है कि अब उसे इस कुएं का खून पीकर इसमें डूबने के बाद ही सुकून मिलेगा और जब तक वो यह काम नहीं करेगा तब तक उसकी तकलीफ़ बढ़ती ही जाएगी। और तभी सेबेस्टियन कहता है ये काम वो नहीं करेगा बल्कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसके साथ तो आ गया है यहाँ पर। तभी टाइटन्स को दिखाते हैं और डिक जिक्स के पूछ रहा होता है कि कॉर्नर अब ठीक तो है, वो शापित तो नहीं है। तभी जिक्स बताती है उसको 2 बार चेक किया है और वह बिल्कुल ठीक है। टीचर और कोरी आती हैं और डिक उनसे पूछता है सेबेस्टियन कहाँ है। तो कोरी बताती है उसने उन्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और वो विच के साथ चला गया। तभी टाइटन्स प्लानिंग करते हैं कि सेबेस्टियन को वहाँ से निकालेंगे कैसे। तभी गार बताता है कि उसे वहाँ पे से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे कॉर्नर की एक कूल एंट्री होती है। बताता है कि अब वो उस राक्षस को रोकेगा। तभी कॉर्नर ने एक प्लान बनाया होता है और डिक उसको बताता है कि प्लान वो बताए। और कॉर्नर बताता है कि उनके पास बस 3 स्टेप हैं, उसे ढूंढना है, मारना है और फिर पार्टी करनी है। तभी रेचल कहती है वो उसे मार नहीं सकते हैं। तभी कॉर्नर कहता है उस विच ने उसके डैड को मार दिया और उसके अंदर सांप घुसेड़ दिया और उसका अब दिमाग ख़राब हो चुका है। डिक बताता है कि सेबेस्टियन को सही सलामत वापस लाना होगा। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं और विच उससे बता रही होती है कि उसने काफ़ी दर्द सहा है और ये दुनिया उसके लायक नहीं है। उसे जितना दर्द मिला है अब वो उसे दुनिया को दे सकता है वापस। और भी जब उसके दिमाग से खेलने लगती है और उसको उसके बचपन में लेके जाती है और वह देखता है कि अपने बचपन में वो एक फॉस्टर होम में आया हुआ है जहाँ पर पहले उसे उसकी मर्ज़ी का रूम दिया गया, फिर उसे खेलने को खिलौना दिया गया। तभी वहाँ पे अगले दिन एक लड़की आ जाती है सेबी नाम की और वह उसका रूम भी मांग लेती है और उसका खिलौना भी मांग लेती है। सेबेस्टियन उसको दे तो देता है मगर वो मन ही मन में काफ़ी परेशान होता है और उसकी मॉम कहती है वो बीमार है इसलिए वह उसका ख्याल रखे। इसलिए सेबेस्टियन यह सोचकर उसको अपनी चीज़ें दे देता है। विच को दिखाते हैं वो सेबेस्टियन से बोल रही होती कि तुम उससे ताकतवर थे मगर सेबेस्टियन कहता है कि वो बीमार थी इसलिए उसने उसकी मदद करी। और फिर डिक कंट्रोल रूम में आता है तो देखता है कि कॉर्नर कमांड संभाल रहा है और वो सबको ऑर्डर देता है। तभी डिक से पूछता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है और तो कॉर्नर बता रहा है वह मून को उसकी जगह से हटा रहा है और वह 58 सैटेलाइट्स के ज़रिए सन को मून के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। इससे यह वहम हट जाएगा कि मून लाल हो रहा है और ना कि ब्लड मून रहेगा ना कि रिचुअल होगा। बर्नार्ड डिक से बताता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है और उसके अंदर का लेक्स लूथर अब चार्ज ले रहा है और सैटेलाइट वाला आइडिया शायद काम भी कर जाए। और फिर डिक यह मान जाता है और कहता है कि अब कोशिश करते रहो। तभी वहाँ पे जिक्स आती है और डिक को वहाँ से लेके जाती है और बताती है कि उसके पास एक और बेहतरीन आइडिया है। और वो बताती कि पुराने जादूगर ने पहला पार्ट समझ लिया था और एक ऐसा मंत्र है जिससे हर बंदा बिखर जाएगा। और बिखरने के बाद एक ऐसा पॉइंट था कि उन्हें वापस समेटना, वहीं पर उनसे गड़बड़ हो गई थी। तभी बताती है कि उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अर्थ घूमती है और तभी उनका बंदा कभी आसमान में उन्हें मिलता और कभी समुद्र के अंदर। और डिक बताता है कि अगर उन्हें कोई ऐसा एक पॉइंट बता देता उस टाइम पर कि उनका बंदा एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ मिलेगा। और फिर हमें विच को दिखाते हैं जो कि सेबेस्टियन के ऊपर फिर से उसके दिमाग से खेलना चाह रही थी और बताती है उसके दिल ने हमेशा उसके दिल के ही रास्ते पे चलाया है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही थी तब भी उसने दिल की सुनी। और फिर सेबेस्टियन को उसकी कंप्यूटर क्लास याद आती है जहाँ पर वो एक क्योरी अपने टीचर से पहले ही सॉल्व कर देता है तो उसके टीचर को काफ़ी यही चीज़ बुरी लगती है और वह उसको काफ़ी बातें सुनाता है। और तभी विच बताती है कि उसको यह पसंद नहीं आया कि वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए उसने सेबेस्टियन को क्लास से निकलवा दिया था। और फिर विच का राइट हैंड बताता है कि उन्होंने सैटेलाइट्स घुमाकर सूरज की सारी किरणें इस चंद्रमा पर डाल दी हैं जिससे ब्लड मून नहीं हो पा रहा है। हर लैब का कमांड रूम दिखाते हैं और वहीं पे कॉर्नर सबको ऑर्डर दे रहा होता और फ्रिक्वेंसी बता रहा होता कि सैटेलाइट्स कितने पॉइंट पे सेट करनी है और वहाँ पे ब्लड मून रोक भी देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ब्लड मून रोक दिया है मगर यह सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है। और फिर डिक कॉर्नर के पास आता है, बताता है कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया है मगर ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा। और फिर कॉर्नर डिक से कहता है कि यही सही वक्त है, अब उन्हें ढूंढ के मार देना चाहिए क्योंकि रेचल बेकार हो गई है, गार पागल हो रहा है और कोरी की पावर अब ज़्यादा रह नहीं गई है। और फिर वो कॉर्नर से कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसे सेबेस्टियन को सही सलामत वहाँ से लाना है।
और फिर कॉर्नर को पता चलता है कि वो कोई उसका सिस्टम हैक कर रहा है। वो पता लगाता है कि कौन हैक कर रहा है और वो उसकी लोकेशन निकाल लेता है। और तभी कॉर्नर को पता चल जाता है कि विच कहाँ पर है। और फिर हमें विच को दिखाते हैं। सेबेस्टियन की हालत ख़राब हो रही होती है, तभी वो विच अपना हाथ काट के उसको अपना खून पिलाती है और बताती है कि इससे उसकी तकलीफ़ थोड़ी कम होगी। और फिर वह तीसरी बार उसके दिमाग से खेलने की कोशिश करती है और इस बार सेबेस्टियन फिर से अपनी यादों में खो जाता है और उसको याद आता है कि उसने अपने प्यार को कैसे खोया था। और वो विज़न देखता है कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठा है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए गिफ्ट लाई होती है और ये वही गिफ्ट होता है वह जो बचपन में गेम खेला करता था। और तभी अचानक से सेबेस्टियन उससे ब्रेकअप कर लेता है। विच उससे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया और वो कहता है अगर वो ब्रेकअप ना करता तो वो किसी दिन उससे ब्रेकअप कर लेती। विच बताती है कि जब दूसरे दुखी करें तो बुरा हादसा होता है, अगर वो खुद ही अपने आप पे खंजर मारे तो यह पाप होता है। वहाँ सेबेस्टियन के चाहने वालों को वहाँ बुलाती है और उसमें से 3 लोग वही लोग होते हैं सेबेस्टियन की इस हालत के जिम्मेदार हैं। और विच बताती है अब ये तीनों जानते हैं तुम क्या हो। और फिर हम कोरी को देखते हैं जो कि अपनी पावर को चेक कर रही होती है और बता रही होती है क्या उसकी पावर बढ़ी है। और तभी डॉक्टर बताती है कि अगर उसने पावर को ज़्यादा यूज़ किया तो या उसको मार सकता है। तभी वहाँ पे डिक आता है और अपनी प्लानिंग एक बार फिर से बताता है। रेचल को बताता है उसे वहाँ ढूंढना है अपनी पावर सबसे पहले और फिर सेबेस्टियन को वहाँ से टेलीपोर्ट करना है। फिर रोरी बताती कि वो रेचल का हाथ थाम कर अपनी ब्लू लाइट उसे देगी। और फिर जिक्स बताती जब इन दोनों का काम हो जाएगा तो वो हाथ पकड़ के सेबेस्टियन को बिखेर देगी और बिखेरते ही उसे टेलीपोर्ट करा देगी। और डॉक्टर बताती है जैसे कि उसका फिजिकल मैटर यहाँ रूम में आ जाएगा वो उसे पूरा समेट लेगी। तब फिर हम विच को देखते हैं जहाँ पर कॉर्नर भी आ चुका है और वो विच को पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है। और तभी विच कहती है वह खुशी से मरने को तैयार है। तभी कॉर्नर अपनी पावर से उसको जला देता है, मगर कॉर्नर का ये सब एक धोखा होता है, एक इल्यूजन होता है। और फिर तभी कॉर्नर के पीछे आ जाती है और कहती है वो उसको इतनी आसानी से नहीं मार सकती है। कॉर्नर जैसे उसको पकड़ने चलता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर कॉर्नर को विच की आवाज़ सुनाई देती है और बताती है कि उसके अंदर जितना गुस्सा भरा है वो उसको सुन सकती है। और विच कहती है वो उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है और वो कॉर्नर को बंदी बना लेती है। और फिर दूसरे सीन में हम कोरी और रेचल को देखते हैं जो कि जिक्स के साथ अब तैयार हो गई हैं सेबेस्टियन को टेलीपोर्ट कराने के लिए। और जिक्स वो नीली राख उसके माथे पे लगाती है और फिर रेचल को लोकेशन नज़र आने लगती है कि विच कहाँ पर है। और फिर जिक्स कोरी से कहती है कि वो तैयार हो जाए और दूसरी राख भी उसके माथे पे लगाती है और कोरी अपनी पावर उसमें ट्रांसफ़र करती है। और रेचल अब उस गुफा में पहुंच जाती है और वो देखती है कि कॉर्नर को विच ने बंदी बना लिया है। और फिर टिंग कंप्यूटर पर चेक करता है कि वो डैम कहाँ पर है और उसको ये भी पता चलता है कि फंडिंग लेक्स लूथर ने की है। और फिर डिक्स तैयार हो जाता है अब उस डैम में जाने के लिए। फिर हमें विच को दिखाते हैं जो कि खून का प्याला सेबेस्टियन को देती है और बताती कि उसके बदलाव का वक्त आ गया है। जैसे ही सेबेस्टियन वो प्याला पीने वाला होता है वहीं पे गार गोरिल्ला बनकर आ जाता है और खूब तबाही मचा देता है और सभी टाइटन वहाँ पे आ जाते हैं और बेहतरीन एक्शन शुरू हो जाता है। गार उस स्टोन को तोड़ देता है जिसमें रेचल की पावर कैद होती है और फिर वह पावर रेचल में समा जाती है और रेचल को एक नया लुक मिल जाता है बहुत ही बेहतरीन। और विच अपने जादू से हमला करने वाली होती है टाइटन्स पर, तभी वहाँ पे जिक्स आ जाती है और अपने जादू से उसे फ्रीज कर देती है। इसका जादू विच पे काम नहीं करता और विच उसे मार देती है और फिर कोरी विच के ऊपर हमला करती है और दोनों की पावर टकरा रही होती है। तभी रेचल भी अपनी पावर से विच के ऊपर हमला करती है और विच के ऊपर पावर ज़्यादा भारी पड़ने लगती है। और सेबेस्टियन यह देख रहा होता है और वो कहता है कि वह बस अब थक चुका है और उसे अब और ज़ीरो नहीं बनना है और वह खून का प्याला पी लेता है। और फिर वो काफ़ी तेज़ चिल्लाता है जिसकी वजह से साउंड वेव्स निकलती हैं और सभी टाइटन्स वहाँ से गायब होने लगते हैं। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है और विच उठकर उसके पास आती है और उससे कहती है अब उसे इस खून के पानी में डुबकी लगा लेनी चाहिए। और फिर सेबेस्टियन उस खून के पानी में चला जाता है और इसी के साथ यह बेहतरीन एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।